हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए आज चैप्टर 23 हमारा लास्ट चैप्टर है, पोएम है, ठीक है, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा हुआ है। इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। वेयर मीन्स जहाँ, द माइंड मस्तिष्क या मन, इज है विदाउट फेयर बिना डर के, ठीक है। जहाँ मन बिना डर या भय मुक्त है, जहाँ मन भय मुक्त है। वाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ फ्रीडम, वाट क्या, अकॉर्डिंग के अनुसार, टू यू आपके अनुसार, इज़ फ्रीडम फ्रीडम आपके अनुसार, फ्रीडम स्वतंत्रता या आज़ादी क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, आप लोगों से। देखिए इस कविता में रविंद्रनाथ टैगोर जी लोगों को अपने समाज की रचना में क्या करने के लिए, हिस्सा लेने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, ठीक है। इंस्पायर करने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ हर व्यक्ति क्या होता है, भय मुक्त होकर यह काम कर सकता है। तो देखिए इस पोएम को हम समझने की कोशिश करते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom. My father, let my country awake. देखिए मीनिंग समझिए। वेयर द माइंड, जहाँ मन, इज़ विदाउट फियर, भय मुक्त है, जहाँ मन भय मुक्त है। एंड द हेड, और सिर, इज़ हेल्ड हाई, और सिर क्या, गर्व से ऊंचा है, और सिर देशभक्ति से, देशभक्ति के गर्व से ऊंचा है। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, वेयर जहाँ, नॉलेज ज्ञान, इज़ फ्री मुक्त है, जहाँ पर ज्ञान मुक्त है, जहाँ मन भय मुक्त है, और जहाँ सिर गर्व से ऊंचा है। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, वेयर जहाँ, वर्ल्ड संसार, वर्ल्ड संसार, हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप, ब्रोकन मीन्स टूटना, इनटू फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होना, बाय नैरो संकरी, डोमेस्टिक वॉल संकरी दीवार, डोमेस्टिक घरेलू, जहाँ संसार घरेलू संकरी दीवारों से छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं है, ठीक है। वहाँ क्या है, फ्रीडम है। रविंद्रनाथ टैगोर जी यही बताना चाह रहे हैं कि जहाँ पर हमारा मन भयमुक्त हो, बिना डर के हो, जहाँ हमारा सिर देशभक्ति से ऊंचा हो, जहाँ हमारा ज्ञान मुक्त हो, और जहाँ संसार घरेलू संकरी दीवार से छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित न हो, वहाँ क्या है, फ्रीडम है। वेयर जहाँ, वर्ड्स, वर्ड्स शब्द, कम आउट, कम आउट विकास होना या उद्गम होना, बाहर आना, फ्रॉम से द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, डेप्थ मीन्स गहराई, ऑफ ट्रूथ सत्य की गहराई, जहाँ शब्दों का विकास सत्य की गहराई से होता है। वेयर टायरलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेच इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, टायरलेस मीन्स अथक, जो कभी न थकने वाले, स्ट्रीविंग निरंतर बिना रुके प्रयास करने वाले, स्ट्रेच, स्ट्रेच फैलती है,
इट्स आर्म्स, आर्म्स मीन्स भुजाएं, टुवार्ड्स की ओर, परफेक्शन, परफेक्शन मीन्स पूर्णता, मतलब पूरा होना, ठीक है। जहाँ कभी न थकने वाले, हमेशा मेहनत करके श्रम करने वाली भुजाएं क्या, पूर्णता की ओर, ठीक है। ऐसी जो भुजाएं जो हमेशा परफेक्शन, पूर्णता की ओर फैलती है, वहाँ क्या है, फ्रीडम है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। वेयर, जहाँ, द क्लियर, क्लियर मीन्स स्पष्ट, स्ट्रीम धारा, ऑफ रीजन, रीजन मीन्स कारण, तर्क, हैज़ नॉट लॉस्ट, लॉस्ट मीन्स खोना, यहाँ नॉट लॉस्ट है तो नहीं खोना, इट्स वे अपना रास्ता, इनटू द ड्रेयरी, ड्रेयरी मीन्स सूखा, उदास, ठीक है, डेजर्ट रेगिस्तान, सैंड, सैंड रेगिस्तान का जो सैंड, बालू या रेत, ऑफ डेड हैबिट, डेड हैबिट किसको कहा जा रहा है, जो कभी ना बदले, ऐसी आदत, ऐसी आदत जो कभी ना बदले, ठीक है। तर्क की स्पष्ट धारा ने कभी न बदलने वाले आदतों को सूखे रेगिस्तान में अपना रास्ता नहीं खोने दिया, ठीक है। जहाँ पर सूखे रास्ते में भी या सूखे रेगिस्तान में भी जहाँ कोई अपना रास्ता ना भूले, वहाँ क्या है, फ्रीडम है। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। वेयर, जहाँ, द माइंड, मस्तिष्क, इज लेड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ना या अग्रसर होना, बाय, दी मीन्स तेरा, इनटू एवर वाइडनिंग सदा प्रगतिशील होना, आगे बढ़ते रहना, थॉट एंड एक्शन, थॉट मीन्स विचार या एंड एक्शन और कर्म, कार्य, ठीक है। जहाँ मस्तिष्क हमेशा सदैव अग्रसर होता है तेरे नेतृत्व में, ठीक है, देशभक्ति के नेतृत्व में, जहाँ मस्तिष्क हमेशा आगे बढ़ता है, जहाँ पर हमेशा या सतत प्रगति करने वाले विचार और कर्म की ओर जहाँ तेरा मन आगे बढ़ता है, वहाँ क्या है, फ्रीडम है। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, इनटू में, हेवन में स्वर्ग, स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में, माय फादर, मेरे पिता परमेश्वर, लेट माय कंट्री अवेक, लेट माय कंट्री, लेट मीन्स दो, माय कंट्री मेरे देश को, अवेक जागना, स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में हे पिता परमेश्वर मेरे देश को जागृत होने दो, ठीक है। पोयम बहुत ही अच्छा है और विचारों से भरा हुआ है। एक बार फिर से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री। स्वतंत्रता कहाँ है, इसका आंसर रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पोयम में दिए हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझेंगे आप। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ मन भयमुक्त है, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और सिर देशभक्ति से गर्व में, देशभक्ति के गर्व में ऊंचा है। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान मुक्त है। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहाँ संसार घरेलू संकरी या छोटे छोटे दीवालों के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं है। वेयर, जहाँ वर्ड्स, शब्दों, कम आउट्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ शब्दों का विकास सत्य की गहराई से होता है। वेयर टायरलेस स्ट्रीविंग, कभी न थकने वाले, हमेशा प्रयास करने वाले, स्ट्रेच इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, कभी न थकने वाले, हमेशा या निरंतर कार्य करने वाले की जो भुजाएं हैं वो हमेशा पूर्णता की ओर फैलती है, आगे बढ़ती है, वहाँ क्या है, फ्रीडम है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन,
जहाँ तर्क की स्पष्ट धारा हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, और कभी न बदलने वाले आदत शुष्क रेगिस्तान मतलब सूखे या उदास रेगिस्तान की भूमि पर भी अपना रास्ता नहीं खोते हैं। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग, जहाँ मस्तिष्क हमेशा अग्रसर होता है। देशभक्ति के नेतृत्व में जहाँ मन मस्तिष्क हमेशा आगे बढ़ता है और विचारों और कर्मों की ओर हमेशा प्रगतिशील होता है। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में, माय फादर, हे पिता परमेश्वर, लेट माय कंट्री अवेक, मेरे देश को जागृत या मेरे देश को जागने दो। ओके, पोयम समझ में आया आप सभी को? यहाँ देखिए वर्ड मीनिंग्स, यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं, इसके हिंदी मीनिंग आपको लिखने हैं होमवर्क में, ठीक है? होमवर्क में इसकी मीनिंग लिखेंगे। और यहाँ रीडिंग कंप्रहेंशन, यहाँ रीडिंग कंप्रहेंशन दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, बी नंबर में कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ भाव दिए हैं, उस भाव को पढ़कर आपको ए नंबर के साथ मैच करना है, ठीक है? और इसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको नोट्स में लिखाई जाएगी। और यहाँ देखिए वोकैबुलरी बहुत ही ईजी है, इसको आप स्वयं करेंगे। यूज द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स टू फ्रेम योर सेंटेंस, यहाँ जो वर्ड्स दिए गए हैं इनसे आपको एक एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है? सेंटेंस बनाकर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड, मैच द कॉलम्स, अपोजिट वर्ड है, इसको मैच करना है, आप आसानी से कर लेंगे। यदि आपसे नहीं बनता है तो आप पूछेंगे। ओके।